इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे साथ एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर जुड़ गए हैं जिन्होंने श्री राम का कैरेक्टर निभाया था। अरुण गोविल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, बहुत ही दुखद खबर है जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपकी कुछ यादें हो दिलीप साहब से जुड़ी हुई तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हाँ, नहीं, मुझे वो उनके साथ कभी काम करने का तो मौका नहीं मिल पाया, मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं था। लेकिन उनसे जुड़ी हुई जो बेसिक यादें हैं कि मैंने फिल्में जो देखना शुरू किया था वो उनकी फिल्मों से शुरू किया था। और उनकी फिल्में भी जो सबसे पुरानी उनकी फिल्म थी, बहुत एक पुरानी शहीद करके एक फिल्म थी उनकी जो उन्होंने की थी, उन्होंने और कामिनी कौशल जी ने, वहां से मैंने फिल्में देखना शुरू किया था। और उसके बाद कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जो मैंने न देखी हो उनकी, और कई कई बार मैंने उनकी फिल्में देखी। उनसे जो हमने सीखा, जो सभी एक्टरों ने सीखा, कोई भी एक्टर उनसे अछूता नहीं है ऐसा जिसने उनसे न सीखा हो। लेकिन उनको देखकर एक ऐसा लगता था कि ये एक बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत अच्छे साफ मन का और रहा होगा, क्योंकि जितना अच्छा वो काम करते थे वो हो नहीं सकता जब तक कि आप बहुत अच्छे इंसान ना हो जी। तो ये बहुत, हालांकि काफी दिन से वो बीमार थे लेकिन फिर भी यकीन नहीं होता कि वो हमारे बीच में नहीं है। अरुण जी, आपने जिक्र किया कि आपने उनकी फिल्मों के साथ ही फिल्मों में एंट्री की। जब हम आपको याद करते, जब हमने आपको श्री राम के रूप में देखा तो हमें लगा कि हम श्री राम को ही देख रहे थे, इतना नेचुरल था आपका। तो आपको लगता है कि आपने जो ये कला सीखी या जो खूबी है या दिलीप साहब से आपको मिली? क्योंकि दिलीप साहब के साथ वही होता था, जो कैरेक्टर वो प्ले करते थे ऐसा लगता था कि वही है, कोई और नहीं है। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। उन्होंने जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए वो सब उसी तरह से प्ले किए हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं अपने से अपनी बराबरी से करूं। ही वॉज टू ग्रेट, ही वॉज टू ग्रेट, ही वॉज टू गुड। लेकिन हाँ, जो रामायण में जो राम जी ने मेरे से करा लिया, वो मैं यही कहूंगा कि वो राम जी की कृपा थी। तो दिलीप साहब के लिए हमारी बहुत बहुत श्रद्धांजलि है और बहुत मिस करेंगे हम उन्हें, क्योंकि उनके जैसा एक्टर मिलना जो है वो बहुत ही बड़ा मुश्किल काम होगा, बड़ा मुश्किल काम होगा। बिल्कुल अरुण जी, दिलीप कुमार की बात की जाए, बहुत ही जिंदा दिल इंसान वो थे पर्सनली, लेकिन प्रोफेशनली उतना ही संजीदगी के साथ अपना किरदार निभाते थे। उनको जनक कहा जाता है मेथड एक्टिंग का फिल्म इंडस्ट्री में। तो क्या आप भी उस राह पर आगे बढ़े अपने करियर में? जी, आपने क्लास में क्या पूछा? मेथड एक्टिंग का जनक कहा जाता है उन्हें उस दौर में। वो बहुत जरूरी है। वो मेथड एक्टिंग जो है वो बहुत जरूरी है। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उसी वक्त अपना काम करते हैं, लेकिन वो उस तरह के एक्टर्स थे कि ये जिन्होंने पूरा इस कैरेक्टर को सोच लिया कि ये कैरेक्टर किस तरह से चलता होगा, किस तरह से बैठता होगा। और एक बार जब मन में वो सारी बातें फिक्स हो जाती है तो उसके बाद फिर जब काम बन के निकलता है तो ये लगता ही नहीं कि ये वो एक्टर है जो काम कर रहा है, लगता यही है कि वो जो कैरेक्टर है वो हम उसको हम देख पा रहे हैं। तो वो सही बात है कि उनसे बेहतर एक्टर जो है वो बहुत मिलना बहुत मुश्किल है। और सभी एक्टर्स जितने भी आज के स्टार्स भी हैं, सब ने कहीं ना कहीं उनको फॉलो किया है एक्टिंग में। अरुण जी, दिलीप साहब को हम याद जब करते हैं तो कहते हैं कि ही वॉज अ ट्रेजेडी किंग, क्योंकि उनकी फिल्मों में जब वो उनकी आंखों से आंसू टपकते तो लगता था कि आपके दिल तक चुभता था। और अब जब मुझे याद आता है कि जब रामायण मैंने देखी थी, जब आपको हमने देखा था कि जब आपके पिता यानी कि जो राजा दशरथ थे, जब वो चले जाते हैं तो उसका जो गम आपके चेहरे पर नजर आ रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि इतना नेचुरल लगा था। तो मैं जरा इसलिए जानना चाहता हूं कि दिलीप साहब की जो ये खूबी है कि आपके अंदर दर्द भर देना, जो आपके अंदर भी हमें देखने को मिला, आखिरकार वो कैसे एक अभिनेता कर लेता है? उसके लिए क्या जरूरत होती है और क्या खूबी होती है उस अभिनेता की? उसके लिए ना, अपने पहली बात तो हमें खुद को एक संवेदनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। हमें ऑब्जर्वेशन होता है, दूसरों का दर्द हमें समझ में आना चाहिए। फिर हम ये सोचने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए कि इस जो सिचुएशन है ये इस समय किसी का पिता, जैसे दशरथ जी की आपने बात की, उस समय मैं आपको सच बताऊं, मुझे पहली बार तो ये समझ में नहीं आया था कि मुझे ये किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। तो मैंने साहब से कहा कि मुझे प्लीज कुछ समय दे दीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए, मुझे जरा थोड़ा सा इस पे मंथन कर लेने दीजिए, मनन कर लेने दीजिए, तब मैं इस काम को करूंगा। और मैंने कुछ समय बाद जब मुझे समझ में आ गया कि श्री राम जो है उनके पिता का देहांत हो गया, तो श्री राम मानव के रूप में थे, लेकिन थे भगवान।
और किस तरह से उनको रिएक्ट करना चाहिए। तो वो उतनी संवेदनशीलता एक्टर के मन में जरूर होनी चाहिए, उसे समझ में आना चाहिए, उसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि किस तरह से ये कैरेक्टर रिएक्ट करेगा। तो अरुण गोविल किस तरह से रिएक्ट। अरुण जी, आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट है दिलीप कुमार का? आपकी बातों से वो साफ समझ में आता है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।